एक दिन रात में मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था और मेरे मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। मैं मोबाइल के पास पहुंचा और मैंने देखा उसमें एक मैसेज आया है और उस मैसेज में लिखा था, मैं तुम्हें देख सकता हूं। मुझे मैसेज देखकर बड़ी हैरानी सी हुई। मैंने सोचा, हो सकता है यह शायद किसी का मजाक हो। लेकिन तुरंत मोबाइल पर एक और मैसेज आया और उसमें जो लिखा था वो देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसमें लिखा था, मेरी बात को हल्के में मत लेना, मैं सही में तुम्हारे पास हूं। अब थोड़ी देर में मेरे माथे पर ठंडा ठंडा पसीना आता मुझे महसूस होने लगा। मैंने फिर हिम्मत करके उस मैसेज का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नंबर का पता ही नहीं चल रहा था कि वह किस नंबर से आया है। मतलब उस मैसेज का कोई नंबर ही नहीं था। और अचानक थोड़ी देर में मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद चालू होने लगी और मोबाइल की आवाज एकदम तेज हो जाती और एकदम से कम हो जाती। मैंने इसे बंद करने की कोशिश करना चाही, लेकिन मेरे लाख बटन दबाने पर भी वह बंद नहीं हुआ। मैंने सोचा इसको बंद करने का बस एक ही तरीका है कि इस मोबाइल की बैटरी हटा दी जाए, क्योंकि मेरा मोबाइल कीपैड था। मैंने जैसे ही फोन के पिछले हिस्से को खोला और बिल्कुल आराम से बैटरी को बाहर निकाला, मैंने देखा बैटरी के पीछे एक कागज है और उसमें अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं और कुछ अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे मैं पढ़ नहीं सकता था। कागज हाथ में लिए मैं कुछ सोच ही रहा था कि अचानक कमरे में अंधेरा हो गया। मेरे जैसे अब होश ही उड़ गए हो और मैं तुरंत लाइट चालू करने के लिए भागा। मैं जैसे ही लाइट चालू करने के लिए उठा, मैंने महसूस करा उस अंधेरे में मेरे अलावा कोई और भी था जो धीरे फूस फूसी आवाज में मेरा नाम पुकार रहा था। मुझे एकदम से खतरनाक डर लगा और मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने सीधे दरवाजे की तरफ दौड़ लगानी चाही, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में दरवाजा ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा अपने आप अपना लेआउट बदल रहा हो और मेरे नाम की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे खड़ा सांस ले रहा था, जिसकी आवाज में साफ साफ महसूस कर रहा था। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा और अचानक कमरे में एक चौंका देने वाली रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी की वजह से मेरी आंखें झुंझा सी गईं और मेरे सिर में तेज से दर्द होने लगा और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और जब दूसरे दिन मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने देखा मैं फर्श पर पड़ा हुआ था और मेरा फोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था और वह कागज और अजीबोगरीब चीज सब खत्म हो गई थी। मुझे लगा कि शायद हो सकता है यह मेरा एक बुरा सपना हो, लेकिन वो कागज और ठंडी ठंडी सांस की यादें मेरे दिमाग में बन चुकी थीं। मैंने तुरंत फोन को दूर फेंक दिया। मुझे आज तक समझ नहीं आया वो सब मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन वो बात मुझे जब भी याद आती है मैं बुरी तरह सहम सा जाता हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, तो दबा दबा के लाइक करो।